हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड, भारत सरकार की तरफ से परमानेंट पोस्ट का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। सभी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे की जाएगी और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ साथ फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2024। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS, इसका नाम आपने भी सुना होगा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो इसके अंडर में जो है सभी प्रकार के फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह इसके अंडर में आते हैं BIS के, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी सभी प्रकार की फील्ड की जो एक्टिविटीज़ वगैरह वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो BIS वगैरह जो है वो एक प्रकार का हॉलमार्क वगैरह होता है जो कि गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी या फिर लेबोरेटरी टेस्टिंग वगैरह में ये जो हॉलमार्क है इसका वो उसको सर्टिफाइड करता है, मतलब सर्टिफिकेट्स जो इसको वो प्रोवाइड करता है, सर्टिफाइड करता है। और इसी के अंतर्गत जो है इसमें अलग अलग वैकेंसी की अपडेट निकाली गई है, अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें एप्लीकेशन निकाली गई है। तो अब हम नीचे देख लेते हैं इसकी सारी डिटेल कि क्या क्या पोस्ट है इसमें और क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है। तो उसी से रिलेटेड ये सारी जानकारी है। तो चलिए हम नीचे आगे कवर करते हैं। डिटेल ऑफ वैकेंसी है इसमें जो सबसे पहले पोस्ट होने वाली, इसमें मतलब कई ग्रुप में पोस्ट है, ग्रुप A है, ग्रुप B है, ग्रुप C है। तो जो ग्रुप A की पोस्ट है और सभी जो आपकी पोस्ट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। बाकी सबसे पहले आपकी पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। तो ये पे लेवल 10 की जॉब है। इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 56,000 प्लस है और इसमें मैक्सिमम एज 35 ईयर है। बाकी वैकेंसी वगैरह इसमें कैटेगरी वाइज दी गई हैं, तो वो सब आप कैटेगरी वाइज चेक कर लें। बाकी इसके लिए टोटल एक ही वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर की पोस्ट है, पे लेवल 10 की जॉब है और 56,000 प्लस इसकी सैलरी है। बेसिक जो सैलरी होगी 56,000 प्लस होगी। मैक्सिमम एज 35 ईयर है और इसके लिए भी टोटल एक ही वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी की पोस्ट है, पे लेवल 10 की जॉब है और इसकी भी जो बेसिक है वो 56,000 प्लस है। इसकी भी मैक्सिमम एज 35 ईयर है, टोटल एक ही वैकेंसी। यानी जो ग्रुप A की पोस्ट है उसकी मैक्सिमम एज 35 ईयर है। और आगे जो ग्रुप B की पोस्ट है हमारी, उसमें अप्लाई करने के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है। और सबसे पहले हमारी पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट, पे लेवल 6 की जॉब है। बेसिक जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 35,400 रुपये होगी और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 27 है। आगे पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, इसके लिए बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 35,400 रुपये। यानी जो ग्रुप B की पोस्ट है उसमें जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी वो सभी के लिए 35,400 रुपये है और इसमें सभी के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर है। बाकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल 43 पोस्ट है। असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन के लिए एक ही पोस्ट है। इसी प्रकार से जो ग्रुप C वाली पोस्ट है उसमें सभी के लिए यानी 3 पोस्ट हैं, इसमें तीनों के लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर है। और ये जो है सबसे पहले स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, पे लेवल 4 की जॉब है और इसकी जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी 25,500 रुपये होगी। इसमें टोटल 19 वैकेंसी है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, पे लेवल 4 की जॉब है और बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 25,500 रुपये। इसमें टोटल 128 वैकेंसी है। इसी के साथ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, पे लेवल 2 की जॉब है। बेसिक स्टार्टिंग होगी 19,900 रुपये से स्टार्टिंग। इसमें टोटल 78 पोस्ट है। ये सभी जो वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड की गई हैं, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी जो ग्रुप B की पोस्ट है ये है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की, पे लेवल 6 की जॉब है। बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 35,400 रुपये, मैक्सिमम एज से 30 ईयर। टोटल वैकेंसी है 27।
और इसी प्रकार से डिसिप्लिन वाइज अगर हम चेक करें तो इसमें मैकेनिकल के लिए 13 वैकेंसी है, केमिकल के लिए 12 और माइक्रोबायोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी है। सभी के लिए इसमें एज जो है वो 30 ईयर है। इसी प्रकार से जो ग्रुप सी की पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन की, तो उसमें जो है मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर है सभी पोस्ट के लिए। और पे लेवल 4 की जॉब है, बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 25,500 रुपये। इसमें कारपेंटर की पोस्ट है 7, वेल्डर के लिए 1 वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए 2 वैकेंसी है, फिटर के लिए 5 वैकेंसी है और इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन के लिए 3 वैकेंसी है। इसी प्रकार से टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन के लिए पे लेवल 2 की जॉब है, बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 19,900 रुपये और इसमें मैक्सिमम एज 27 ईयर है। इसमें 1 ही वैकेंसी है। बाकी नीचे आएंगे तो इम्पॉर्टेंट नोट्स वगैरह इसमें बताया गया है कि भाई नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वगैरह बढ़ाई घटाई जा सकती है, तो उसका कोई भी इशू नहीं है। बाकी ये परमानेंट पोस्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी। और इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपके 9 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 सितंबर 2024 लास्ट डेट है, तो इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। अब अलग अलग पोस्ट के लिए हम क्वालिफ़िकेशन चेक कर लेते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने किया यानी सीए वगैरह आपने किया हो, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट या सबॉर्डिनेट अकाउंट सर्विस अकाउंटेंट या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से अगर आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर की जो पोस्ट है उसके लिए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने किया हो, मार्केटिंग वगैरह, या फिर आपने मास्टर डिग्री किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने मास कम्युनिकेशन में किया, यानी इसमें मास्टर्स वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन में चाहे आपने मास्टर डिग्री किया हो या ग्रेजुएट डिग्री किया हो, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में, मार्केटिंग हो गया, मास कम्युनिकेशन या सोशल वर्क वगैरह। तो आप इसमें से देख लें जो भी एक्सपीरियंस हो आपके पास। बाकी असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी की जो पोस्ट है उसके लिए आपने मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या इसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट के तौर पे किया हो, या फिर आपने मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी किया हो, तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी या फिर ट्रांसलेट वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ये सब आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें आपने डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट में द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशेंट एंड लीस्ट अप टू लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हो। साथ ही शॉर्ट हैंड आपका हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। डिक्टेशन टेस्ट एट 100 वर्ड पर मिनट पर 7 मिनट के अकॉर्डिंग। बाकी तो ये आप देख लें आगे पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसमें आई थिंक इसमें जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो इसमें विदाउट एक्सपीरियंस के भी आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट वगैरह आपको आना चाहिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड वगैरह आपको आना चाहिए। इसी प्रकार से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए आपने बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हो। कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशेंट एटलीस्ट अप टू लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशेंसी। तो ये सब जो है आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग की जो पोस्ट है उसके लिए बैचलर डिग्री इन साइंस में हो, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस हो ऑटो CAD एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी में। या फिर इसके अलावा यहाँ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें जो भी कंडीशन आप फुलफ़िल करते हों। बाकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और
बाकी द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर, तो इसमें कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट आपके पास होना चाहिए। शॉर्ट हैंड टेस्ट इंग्लिश या हिंदी शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हो। बाकी इसमें एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, विदाउट एक्सपीरियंस के आप इसमें एलिजिबल हैं। सीनियर सिक्रिएट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें आपने बैचलर डिग्री किया हो। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशेंसी एंड वर्क प्रोसेसिंग टेस्ट में 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट आपका होना चाहिए। एंड टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 15 मिनट एंड टेस्ट इन पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 15 मिनट। तो ये आपके पास होना चाहिए, आप देख लें। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जूनियर सिक्रिएट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री आपने किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एंड कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट हो। इस टाइपिंग स्पीड टेस्ट में टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश हो या और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होना चाहिए ऑन कंप्यूटर पर। 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट कॉरस्पॉन्ड इन 10,500 kbps या 9,000 kbps, तो इसके अकॉर्डिंग आपका एवरेज होना चाहिए। और बाकी जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट लैब की, तो उसके लिए 3 फील्ड हैं इसमें, मैकेनिकल के लिए, केमिकल के लिए और माइक्रोबायोलॉजी के लिए। मैकेनिकल के लिए आपने 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में किया विद मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और बट अगर आप SC ST वगैरह हैं तो 50% मार्क्स के साथ कर सकते हैं, यानी जो जनरल हैं वो 60% के साथ और जो SC ST कैंडिडेट हैं वो 50% मार्क्स के साथ कर सकते हैं। और इसी प्रकार से केमिकल में भी है, आपने केमिस्ट्री के साथ बैचलर डिग्री किया हो। और माइक्रोबायोलॉजी में भी इसी प्रकार से आपने बैचलर डिग्री माइक्रोबायोलॉजी में किया हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। बाकी मैं इसमें जो है आपको शॉर्ट बताती जा रही हूँ। बाकी आप इसकी जो डिटेल है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी डिटेल आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। और क्योंकि ये PDF जो है काफ़ी बड़ी है, आई थिंक ये 72 से 73 पेज की है, तो काफ़ी बड़ी PDF है, तो उतना जो है वीडियो में नहीं हो पाएगा कवर, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सारी डिटेल बताती चलूँ। और जो आगे पोस्ट है वो सीनियर टेक्नीशियन की है, इसमें मैट्रिक आपने किया हो, साथ ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट हो आपके पास इसमें से किसी भी ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर वगैरह हो गया, तो ये फील्ड सारी दी गई हैं, इसमें से आप देख लें। और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन की जो पोस्ट है इसमें मैट्रिक हो आपके पास, साथ ही दिए गए ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए और नेशनल अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड ये आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बाकी प्रोसेस जो है वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूरा क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे दे दिया गया अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है उसमें केवल आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। इसी प्रकार से जो असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर की पोस्ट है उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा। तो ये जो सारा पूरा आपका दिया गया है, पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वो आपका पोस्ट वाइज दिया गया है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे जैसे किसी पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम होगा सिर्फ और इंटरव्यू होगा, और किसी पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा और स्किल टेस्ट वगैरह भी होगा। जैसे कंप्यूटर पर टेस्ट हो गया, फिर टाइपिंग टेस्ट हो गया, और जो शॉर्ट हैंड वगैरह की पोस्ट है तो उसके लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट वगैरह, डिक्टेशन वगैरह ले ली जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पोस्ट वाइज जो है पूरा प्रोसेस दिया गया है, तो आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग एक बार सारी डिटेल यहाँ से चेक कर लें। और इसमें जो है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम सेंटर वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप जब एप्लीकेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना पड़ेगा। जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे वहीं पर आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। और स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पूरा सिलेबस दिया गया है।
जैसे यहाँ इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इंग्लिश हो गया, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो गया, बाकी जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पूरा आपको यहाँ पूरा प्रोसेस दिया गया है। बायलैंग्वेज पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में होगा। और बाकी आगे जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के लिए। तो इन सभी जो पोस्ट, ये सारी जो पोस्ट हैं, इनके लिए यहाँ पे पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल दिया गया है, कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से और कितने मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसी प्रकार से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सिक्रिएट असिस्टेंट, जूनियर सिक्रिएट असिस्टेंट, इन सभी के लिए ये पूरा एग्ज़ाम सिलेबस दिया गया है। तो इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स ही होंगे और 120 मिनट आपको दिया जाएगा। पेपर आपका बायलिंगुअल ही होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। बाकी अपर एज देख लेते हैं, तो इसमें एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी अगर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस हैं तो 10 साल का, ओबीसी हैं तो 13 का और एससी एसटी हैं तो 15 साल का। इसी प्रकार से जो है आपको रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी अगर आप विडो हैं या डाइवर्स वुमेन हैं तो इस प्रकार यहाँ आप देख लें 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। रिज़र्वेशन वगैरह चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, तभी आपको रिज़र्वेशन वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी और चेक कर लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन इसमें। ये एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है आपको, टेंटेटिव है। बाकी बाद में आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जब आपका कॉल लेटर वगैरह आएगा तो उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ये आपको सभी स्टेट वगैरह के नाम, सिटीज़ के नाम मेंशन किए गए हैं। तो टोटल इसमें आपकी 49 स्टेट और सिटी वगैरह हैं। तो ये आपको जब आप एप्लीकेशन करेंगे वहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेट या आप कौन सी सिटी में जो है एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं। जो भी आप चूज़ करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है सेंटर दिया जाएगा। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यू गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो कॉल लेटर में दी जाएगी। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर, बाद में आप अपना सेंटर चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप सोच समझ कर ही सिलेक्ट करें। जहां आप इजीली अप डाउन कर सकते हैं वही सेंटर आप चूज़ करें। बाकी BIS के जो भी एग्ज़ाम सेंटर होंगे जिस भी सिटी में अवेलेबल होंगे तो वहाँ पर आपको सेंटर जो है दिया जाएगा। जैसे कुछ स्टेट होते हैं जहाँ पर इनके जो है सेंटर्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर जो है आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो उसके बारे में यहाँ पे बता भी दिया गया है। और कैंडिडेट विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन एट एन एग्जामिनेशन सेंटर एट हिज और हर ओन रिस्क एंड एक्सपेंस एंड BIS विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी या लॉसेस। तो सारी यहाँ पे कंडीशन जो है बता दी गई है और अदर गाइडलाइंस वगैरह दी गई है। इसमें देख लेते हैं कट ऑफ स्कोर वगैरह है तो इसमें क्या कट ऑफ स्कोर वगैरह कितना रहेगा तो उसके बारे में है। बाकी जब रिटन एग्ज़ाम आप क्वालिफ़ाई कर लेंगे उसके बाद जो है वेरिफिकेशन होगा आपका। तो वेरिफिकेशन के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया। सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाएं, फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएं, कॉल लेटर भी आपको लेके जाना होगा और अपने जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो उससे रिलेटेड आपको सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट वगैरह सभी आपको लेके जाना होगा। जिस भी कॉलेज वगैरह से आपने किया, चाहे आपने ईयरली किया हो या सेमेस्टर वाइज वगैरह। साथ ही आपको एक अपना वैलिड ID प्रूफ भी लेके जाना होगा, चाहे वो राशन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो, तो ये आपको जो है लेके जाना होगा। बाकी जो आपका कॉल लेटर आएगा तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जैसे कॉल लेटर आएगा तो उस पर आपको टाइमिंग दिया होगा एग्ज़ाम का। तो जो टाइमिंग दिया है आप उस टाइमिंग से पहले ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाएं। और अगर आप लेट होंगे तो आपको मतलब एग्ज़ाम में जो है एंट्री नहीं मिलेगी एग्ज़ाम हॉल में।
तो ये सारी कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी होगी। बाकी इसके बारे में जो इंटरव्यू वगैरह होगा या ऑनलाइन एग्ज़ाम की डिटेल वगैरह होगी, वो सारा आपको कॉल लेटर आपके पास आएगा, आपको सेंड किया जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे इंटरव्यू से वगैरह, स्किल टेस्ट हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो इसके बारे में जो सारी डिटेल होगी वो आपको ईमेल वगैरह के थ्रू या एसएमएस वगैरह के थ्रू आपको इंटीमेट किया जाएगा। तो जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आप रजिस्टर्ड मेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वगैरह का ही यूज़ करें, और मतलब उसमें ठीक प्रकार से फिल करें, ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो और आसानी से जो है एसएमएस वगैरह आपको मिल सके या कांटेक्ट वगैरह हो सके, ताकि सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन अपडेट आपके पास पहुंच सके। ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हाँ, बाकी इसमें अगर एक बार आपने फ़ीस वगैरह सबमिट कर दी तो आपको फ़ीस वगैरह रिफ़ंड नहीं होगी। तो जो भी है आप जो है सारी डिटेल अच्छे से भरें, फ़ीस वगैरह ठीक से जो है इसमें करें सबमिट, कोई मिस्टेक वगैरह ना करें। बाकी आगे देखते हैं आगे और क्या है। कॉल लेटर वगैरह के बारे में बताया गया है, तो वही आपको जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उससे पहले आपको कॉल लेटर वगैरह जो है भेजा जाएगा। और इसमें ये बताया गया है कि आपको जो है सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन वगैरह या अन्य किसी मोड के द्वारा आपको आवेदन नहीं करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नो हार्ड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हैंड आउट विल बी सेंड बाय पोस्ट। तो पोस्ट वगैरह के द्वारा आपको ना तो एडमिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं भेजा जाएगा। ये सब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो है आपको जो है डाउनलोड करना होगा। ये सारी कॉल लेटर वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह, ये सब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट होगा और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा या इंटीमेट वगैरह कर दिया जाएगा ईमेल या एसएमएस वगैरह के थ्रू। तो आप जो है वहाँ से अपना कॉल लेटर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है समय समय पर रेगुलरली तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहें, ताकि कोई भी गाइडेंस वगैरह हो तो वो आपको जो है मिल सके। बाकी आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फ़ीस की पेमेंट करनी है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी इसमें बताए गए हैं वो सब आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। 9 सितंबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 30 सितंबर 2024 लास्ट डेट है और किसी मोड के द्वारा एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। बाकी एक बार एप्लीकेशन करने से पहले ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उनका क्या साइज़ रखना है और कौन से जो है फॉर्मेट में आपको करना होगा। तो ये सारा फॉर्मेट वगैरह, साइज़ वगैरह यहाँ पे दिया गया है। सिग्नेचर वगैरह किस पेन से करना है, विद ब्लैक इंक पेन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो इसी तरीके से जो है इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि किस प्रकार से सभी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। तो ये सभी जानकारी आप अच्छे से पढ़ें। और बाकी और देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। अपलोड करने हैं उसके बारे में भी यहाँ सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ें। और अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह की, क्या फ़ीस रहने वाली इसमें अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए जो फ़ीस है वो 800 रुपये है। बाकी जो पोस्ट बच जाती हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज लगेगा। और SC ST PWD कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। फ़ीस भी आपको ऑनलाइन मेथड के द्वारा ही पेमेंट करनी होगी। और बाकी तो एप्लीकेशन करने वगैरह की जो लास्ट डेट है वो तो हमने देख लिया है। बाकी एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड वगैरह इशू कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका जो होगा वो टेंटेटिव है कि नवंबर मंथ में आपका कंडक्ट कराया जाएगा, अभी टेंटेटिव है, बाकी आपको बता दिया जाएगा।
तो ये सारी इसमें जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट जो है इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही इसमें आवेदन करें। क्या पूरा प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट है और किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या टाइमिंग वगैरह रखा गया है। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसी प्रकार से जो है आपको सारी डिटेल पढ़ के आवेदन करना है। बाकी एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही करनी होगी। ऑनलाइन आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन करने का लिंक दिया होगा, वहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।